हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत मस्त चल रही होगी। और आपको मेरे इन वीडियो से जो जो मैं टॉपिक पर बना चुका हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल भी रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आपका रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है। ना ही आप कमेंट करते हैं, ना ही आप कुछ डिस्कस करते हैं, ना ही कुछ आप एक्स्ट्रा पूछते हैं या मुझसे कोई जानकारी लेते हैं। खैर चलिए, अभी धीरे धीरे हम सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो और अच्छा मजा आने लगेगा। चलिए, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लेन। प्लेन के बारे में बताऊंगा, आज उसका कंसेप्ट बताऊंगा, कल को उसको क्वेश्चन करा दूंगा जो भी प्लेन में आए हुए हैं अब तक के। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में भी आइए और कमेंट भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक प्लेन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर प्लेन होता क्या है। देखिए प्लेन क्या होता है। टॉपिक है हमारे पास द प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन आपको समझनी चाहिए। कभी आपसे पूछे कि भाई आपने प्लेन पढ़ लिया लेकिन होता क्या प्लेन, जरा कुछ ये तो बता दो, कुछ उसके बारे में तो बताइए, आखिर डेफिनेशन क्या है प्लेन की। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि प्लेन होता क्या। द प्लेन इज ए सरफेस सच दैट, प्लेन एक सरफेस है सच दैट, इस प्रकार द स्ट्रेट लाइन, सरफेस पर एक स्ट्रेट लाइन है जिसे आप लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, जो कि दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनी है। ऑन द सरफेस, सरफेस पर लाइन होली इन द सरफेस, जो पूरी तरीके से सरफेस पर है। दस एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट, लाइन पर पॉइंट होगा ज्वाइनिंग, जिससे वो ज्वाइन हुई है, एनी टू पॉइंट, दो पॉइंटों से ऑफ द प्लेन पर, विल सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करता हो, सरफेस पर सारे पॉइंट रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में नहीं आया ना? किसी के समझ में नहीं आया? चलिए हम उसे अपनी भाषा में समझा देते हैं आपको। किसी सरफेस पर स्थित दो पॉइंटों से बना लाइन सेगमेंट पर स्थित प्रत्येक पॉइंट अगर सरफेस पर स्थित है तो वो सरफेस प्लेन कहलाता है। नहीं समझे? दोबारा समझ लीजिए। सरफेस पर स्थित दो पॉइंटों से बना लाइन सेगमेंट पर प्रत्येक पॉइंट, लाइन सेगमेंट पर छोटे छोटे पॉइंट होंगे, पर प्रत्येक पॉइंट अगर सरफेस पर स्थित है तो वो सरफेस प्लेन कहलाता है। अर्थात सरफेस पर एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो दो पॉइंटों से बना हुआ होता है, और उस लाइन सेगमेंट पे जो भी प्रत्येक पॉइंट होगा वो अगर सरफेस पर स्थित है तो वो सरफेस क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? 100% समझ में आ गया होगा। कोई अगर पूछे तो बता देना प्लेन क्या होता है, कि प्लेन ये होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्लेन के बारे में अब आगे पढ़ते हैं हम क्या होता है। सबसे पहला हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जहां पर ए बी सी प्लेन के डीआर्स हैं, डी कोई डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, याद करेंगे आप। इसके बाद हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, इस पर क्वेश्चन ही आएगा ज्यादातर। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। तो हम कैसे निकालेंगे प्लेन? ये पी क्यू, ये कोई पॉइंट है, x1 y1 z1। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? जो किसी दिए हुए पॉइंट से पास हो रही है,
जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ए एक्स बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के टी बराबर जीरो, सॉरी डी बराबर जीरो। इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1। तो कितना हो जाएगा? ए x1 बी y1 सी z1 प्लस के डी बराबर जीरो। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को। ए कॉमन आ जाएगा x माइनस x1, बी कॉमन आ जाएगा y माइनस y1, सी कॉमन आ जाएगा z माइनस z1, डी से डी कट जाएगा, बराबर में आ गया जीरो। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो दिए हुए पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है। जहां पर x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट्स हैं और ए बी सी प्लेन के डियास हैं, वो आपको देगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए जिसके डियास इतने हैं और पासिंग पॉइंट इतने। आप फट से यहां पर रख देंगे और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगा। आगे चलें, सबके समझ में आ गया होगा। अब आगे इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? देखिए ये प्लेन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, इसे वाई एक्सिस कह दीजिए और ये जेड एक्सिस है। अगर प्लेन की बात करेंगे तो इसे एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, इसे एक्स जेड प्लेन बोलते हैं, इसे वाई जेड प्लेन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप। माना एक्स एक्स पर कोई दूरी है ए और इसे इधर दे दीजिए, ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0। ए बी सी ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 0, बी के हो जाएंगे 0 बी 0, सी के हो जाएंगे 0 0 सी। माना एक्स एक्स पर कोई डिस्टेंस है ओ ए, वाई एक्स पर डिस्टेंस है ओ बी बी, जेड एक्स पर डिस्टेंस है ओ सी सी, ओ ओरिजिन है आपका जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0। हमें निकालना है किस इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का अंतःखंडित रूप कैसे निकालेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जरा कैपिटल फॉर्म में लिख लो, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस के डी बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। पॉइंट्स क्या क्या है आपके? ए के हैं a 0 0, बी हैं 0 b 0 और सी के हैं 0 0 c। ये प्लेन इन तीनों पॉइंटों से पास होकर जाएगा तो प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू ए 0 0। एक्स की जगह ए रख दीजिए, y की जगह 0 रखिए और z की जगह भी 0 रखिए और ये आया आपके पास 0, तो यहां से आपका a बराबर आ जाएगा माइनस का d अपॉन a। सिमिलरली पासिंग थ्रू b से पास करेगा तो कितना आ जाएगा 0 b 0, तो कितना आ जाएगा b बराबर माइनस के d अपॉन b, और c से पास करेगा 0 0 c, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के d अपॉन c। a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो काश कितना हो जाएगा माइनस के d अपॉन a x माइनस के d अपॉन b y माइनस के d अपॉन c z प्लस के d बराबर 0।
माइनस डी कॉमन लेकर जीरो की तरफ पहुंचा दीजिए तो यहां पर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी -1 बराबर 0, या कह दीजिए x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी बराबर 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कहते हैं अंतःखंडित रूप में, जहां पर ए बी सी लेंथ है, इंटरसेप्ट लेंथ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। मतलब ए बी सी एक्स एक्स पर वाई एक्स पर और जेड एक्स पर कटे हुए अंतःखंड हैं। याद करेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट होती है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होती है एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर पी, जहां पर पी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एल एम एन आर डिसीज। एल एम एन क्या है? डिसीज है। समझ में आ रहा होगा? दो कंसेप्ट पढ़ लिए, इसके बाद और देखिए और क्या आएगा आपके पास। intersection of two planes, equation of intersection of two planes। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे? माना तो प्लेन है a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0। दूसरा है हमारे पास q बराबर a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। तो इंटरसेक्शन प्लेन क्या हुआ? इंटरसेक्शन प्लेन वो होता है p प्लस q लैम्डा बराबर 0। इट्स मीन a1x b1y c1z प्लस d1 और प्लस के लैम्डा a2x b2y प्लस के c2z प्लस d2 बराबर 0। ये होती है इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाती है आपकी। वो आपसे कहेगा कि इक्वेशन इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। दो प्लेन दे देगा और पॉइंट भी दे देगा। प्लेन से यहां तक पहुंच जाएंगे और पॉइंट से इसे पास करा देंगे, एक्स वाई जेड के रख देंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा आप यहीं रख देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्शन देखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेनों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे? a1x प्लस के b1y प्लस के c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2z प्लस के d2 बराबर 0। cos थीटा बराबर होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इफ टू प्लेन आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं अर्थात लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। कोई समस्या नहीं है, सबके समझ में आ रहा होगा।
आगे देखिए नया कंसेप्ट क्या है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from a point x1 y1 z1 to the plane ax by cz प्लस के डी बराबर 0। लेंथ लंबाई निकालिए परपेंडिकुलर x1 y1 z1 से प्लेन पर। इस पॉइंट से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास d बराबर ax1 प्लस के by1 प्लस के cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। p से लिख दीजिए चाहे d से लिख दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स ऑन प्लेन, ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कहीं पे भी आपसे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो प्लेन हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, माना p होगी d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। d1 माइनस d2 करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए मैंने मोड लगा दिया है, प्लस का निकल कर आएगा। ये होती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो प्लेन एक दूसरे के समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए फ्रेंड, इसके बाद ये भी पूछ सकता है द इक्वेशन ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2f/z 2gzx 2hx बराबर 0 रिप्रेजेंट करता है। ये पैरेलल ऑफ प्लेन को दिखाइए कि ये कंडीशन जो इक्वेशन दे रखी है ये एक पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यह कहेगा कि पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस चीज की वैल्यू निकालिए। कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जरा फॉर्मूला समझ लीजिए आप। इसका क्या होता है, ABC 2FGH AF स्क्वायर BG स्क्वायर और CH स्क्वायर बराबर 0। इतना आप 0 लाके दिखा देंगे। अगर ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ प्लेन को, तो इतने की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कभी यहाँ पे लैम्डा लगा देगा, कुछ और लगा देगा, वो आपसे निकलवा लेगा। ये कंडीशन होती है पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करने की, मतलब प्लेन के जोड़े को। फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स, जब प्लेन का जोड़ा है तो उनके बीच का एंगल भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसके लिए एंगल निकालने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर 2 रूट f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ab bc ca अपॉन a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, इतने की वैल्यू 0 आना चाहिए। पेयर ऑफ प्लेन के बीच का एंगल निकलवाएगा, तो tan थीटा बराबर इतना लगा देंगे, एंगल आ जाएगा। ज्यादातर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 आती है, एंगल 90 ही आता है ज्यादातर निकल के। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। एक्स के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स नहीं आएगा, ए एक्स बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए एक्स प्लस के
बी बाई सी जेड प्लस के डी बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के डी बराबर 0। ये जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया है लगभग प्लेन का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए प्लेन के क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा जो भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मेरे चैनल को। चलिए मैं नेक्स्ट में आपके लिए इसके क्वेश्चन लेकर आता हूं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार।